नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के लाइन पार में स्थित रामलीला ग्राउंड में, जहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक मेले दीपोत्सव मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कि 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चलने वाला है। इस मेले में स्वयं सहायता के जो लोग हैं उनको रोजगार की यहाँ पर सुविधा दी गई है, जिससे उन लोगों का भी त्यौहार अच्छे से हो सके। साथ ही साथ जो यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए स्टॉल उन्होंने लगाया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ 4 नवंबर को दिवाली का त्यौहार है, तो उस उपलक्ष्य में भी यहाँ पर जो स्टॉलें लगाई हुई है, तो यहाँ पर दिवाली के उत्सव में जो भी सामान की ज़रूरत होती है, जैसे दीपक, मोमबत्ती और सभी जो गृह सज्जा की चीज़ें होती हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर जो 40 स्टॉलें लगाई गई हैं वो खाद्य सामग्री की लगाई हुई हैं, जबकि लगभग 200 से ज़्यादा स्टॉलें जो हैं यहाँ पर सामान की लगाई हुई हैं। हम आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन का जो उद्घाटन हुआ है वो आज दोपहर 2 बजे हुआ है, और जबकि इस मेले के उद्घाटन के जो मुख्य अतिथि थे वो थे राज्य जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी और पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। उनके द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया था और यह मेला 4 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें वेंटो को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर वेंटो द्वारा जो यहाँ पर स्टॉलें लगाई गई हैं उनसे लोगों से बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम पीतल की एक शॉप पर आकर रुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैम जुड़ी हुई है, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सलमा है। अच्छा मैम, इस बार क्या यूनिक आप पीतल की सामानों में देने वाले हैं? मैम, दिवाली का अवसर है, सबसे पहले लोग पूजा का सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं, जो कि हमारी महिलाओं ने मिलकर बनाया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है पूजा के लिए दिया है, आजकल लोग दिए जलाते हैं, दिए के लिए जला रहे हैं। और ये पानी का जल का कलेक्शन है जो हमारी महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है, ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। जी हाँ, यही जो सेम पूजा के सामान की ज़्यादा डिमांड है वही ज़्यादा। तो अब आप पहुँचे हैं दूसरी शॉप पर, जहाँ पर दीपावली का त्यौहार है, तो दीपकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरी टीम उनके साथ हमारे साथ उनकी जुड़ी हुई है। तो चलिए मैम से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा मैम, क्या कुछ नया देने वाले हैं आप इस बार? दरअसल हम लोग चाहते हैं कि स्वदेशी को हम लोग बढ़ावा दें, इसलिए हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सबने मिलकर कुछ हैंडमेड ये कैंडल्स बनाई हैं, ताकि ये मुनासिब दामों पर उपलब्ध करा सके पब्लिक को, जो कि गरीब वर्ग की महिलाएं भी हैं, महंगे आइटम नहीं खरीद सकते। इसके लिए हमने ये सब बनाया है आइटम। आपने बनाया? मैम, आपका क्या नाम है? रेखा सैनी। आपने क्या तैयार किया? दिए तैयार किए मैंने। दीपक तैयार किया। क्या नाम है मैम आपका? अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी जो आपने बनाए हैं? सर, हम सब महिलाएं मिलकर घर पर ये तैयार करते हैं ताकि बाजार में बेच सकें, और हम सब लोग मिलकर ये बनाई है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आयुषी शर्मा। मैं ये कहना चाहूँगी, ये सब लोग हम स्वयं सहायता समूह से हैं, महादेव स्वयं सहायता समूह से। ये हम सब लोग घर पर ही सारी महिलाएं मैम, आपको जो आप स्वयं सहायता समूह चलाते तो इसके लिए सरकारी सहायता मिली है कुछ आपको? जी मिली है। 10,000 का फंड मिला। 10,000 का फंड मिला। मैम, आपने अपना स्टॉल लगाया है, तो यहाँ पर आने के लिए जैसे सरकार के 6 दिन का पूरा प्रोग्राम है, तो क्या इसके लिए कुछ पैसा देना पड़ रहा है? नहीं सर, नहीं। अच्छा, लोगों का किस तरह का रुझान है आपके दुकानों पर? लोगों का तो अच्छा सही रिस्पॉन्स, अच्छा खासा बिक्री हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और जो गरीब महिलाएं जुड़ी है उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। अच्छा मैम, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की जो स्कीम है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उनका यही एम रहा था कि वो स्वदेशी को बढ़ावा दें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो गरीब महिलाएं थी उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है और उन्हें रोजगार दे के भी जोड़ा जा रहा है। जैसे महादेव की मट्टी वगैरह पहले कोई नहीं पूछता था। अच्छा मैम, क्या खासियत है इस मट्टी? इसमें खासियत है कि एक तो जो मार्केट होती है 1-2 महीना पुरानी होती है, ये हम लोग ताज़ा हाथों हाथ बना के हाथों हाथ सेल करते हैं, तो इससे महिला को रोजगार मिला है। जो रिवावली फंड मिला है वो तो मिला ही है, और जो हम इसे सेल करते हैं उसमें हमें बहुत बेनिफिट मिला। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? जी सर, बस यही है कि हम जो मतलब बेरोजगार महिलाएं थी उससे रोजगार मिला है महिलाओं को, और जो हमें फंड मिला उसी को जरिए हम काम आगे बढ़ा रहे हैं अपना। मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता अच्छा है। मैम, इस चीज़ के बारे में आप क्या बताना चाहोगी, क्योंकि गाय का गोबर जो है हमारे हिंदुओं में बहुत ज़्यादा शुद्ध पवित्र माना जाता है? जी, गाय का गोबर तो वैसे भी हमारे लिए, ये तो चलो इसमें शेप दे दी गई है, अगर विदाउट शेप भी होते हैं तब भी हमारे लिए उतना ही यूनिक होता है, उतना ही पूजनीय होता है। और अब ये चीज़ें हैं कि ये गाय का गोबर हम इस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वाली बात है। अच्छा, और महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जिस तरह से आपने गाय की एक यूनिक चीज़ बनाई है?
मैं तो यही बोलूँगी कि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है ये इको फ्रेंडली हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये इको फ्रेंडली हैं। अगर मान लो ये चीज़ें दो तरीके से बेनिफिशियल होंगी कि एक तो हम लोग गाय को भी अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, गाय की चीज़ों को भी, ऊपर से हम एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं। अब हमारे साथ अम्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे मैम आप, क्या नाम है आपका? ये सब गोबर को बाहर सब सही गैया की सब सामान बना हुआ है। गोवर्धन धरे जाते पर भी गाय के रखे जाते हैं, सब गैया के बाग में गैया, इसलिए गैया की सेवा करी क्या जाए। नाम है मैम आपका? मेरा नाम सारिका सिंह है। मैम आपने क्या तैयार किया इस बार? ये हम त्योहारों के लिए जन्माष्टमी से लेकर दिवाली तक के लिए पोशाकें बन रही हैं भगवान जी की। भगवान जी की पोशाकें बनाते हैं। मैम इस बार किस तरह की पोशाकें महिलाएं या सभी लोग पसंद कर रहे हैं भगवान जी के लिए? अब की बार ये जयपुरी पोशाकें ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, जयपुरी प्रिंट की पोशाकें। आप ये खुद ही तैयार करते हैं? जी खुद ही तैयार करते हैं। तो अब हमारे साथ जुड़ी हुई है वार्ड 9 की पार्षद हीरा भारती मैम, जो कि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आई हुई थी। तो चलिए मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहोगे आप, क्या यहाँ पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नया मिल रहा है आपको? ये यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। देखो छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं जो हाथ से हैंडमेड आइटम यहाँ पे मिल रही हैं, और हमारी सरकार का एक प्रयास जो हस्तशिल्प हैंडमेड जो हाथों से बनी हुई कसीदाकारी हैं, जैसे कि देखिए ये फ्लावर्स हैं, दीपावली की आइटम है, दिए वगैरह हैं, ये सब बंधनवार है, ये सब घर की बनी हुई हैं। और ये एक जनता के बीच में जाने का और जनता को हमारे से जुड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। जो हमारे गरीब जो जैसे सहायता समूह के लोग हैं और जिनमें मतलब हाथ से बनी हुई उनका कहीं वो नहीं हो पा रहा था प्रचार प्रसार, तो इस माध्यम से दीपोत्सव मेला नगर निगम की तरफ से हमारी सरकार का एक प्रयास, ये मेला दीपावली तक चला रहेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है, माननीय मंत्री जी ने और भूपेंद्र चौधरी जी ने, विधायक जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसका उद्घाटन किया है। और देखिए आप कितना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे सब खादी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये स्टॉल्स लगाए हैं ताकि बहुत मात्रा में लोग इसे खरीदें और पहने। भाई अपना स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। सर क्या नाम है आपका? राजू भाई अम्बेडकर। सर क्या कहना चाहोगे सर? देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जिस चैनल से हैं, उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा। ये जो भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जो शासन की मंशा है, शासन के निर्देश हैं कि दीपो महोत्सव मेला नगर निगम की जानिब से लगाई जाए। आज इस मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद के प्रभारी महेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। नगर निगम के सिटी कमिश्नर साहब संजय चौहान जी, नगर विधायक, नगर निगम के महापौर और अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा ये उद्घाटन हुआ। ये कार्यक्रम 28 तारीख से लेके 4 नवंबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। सरकार की मंशा ये है कि जो हमारे वेंडर्स हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये एक सरकार ने मैसेज दिया है कि जो गरीब मजदूर हमारे हैं, जिनके आगे रोजी रोटी का संबंध होता है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए ये वेंडर्स को हमने सम्मान दिया है। और ये जितने काउंटर लगे हुए हैं, ये नगर निगम प्रशासन ने, सरकार ने ये निःशुल्क मुहैया कराए हैं। और दिवाली का मेला है, दिवाली का पर्व है, यहाँ ख़रीदारी लोग करें, ख़रीदारी सुलभ दामों में करें। और विभिन्न प्रकार के यहाँ काउंटर हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, खिलौने, झूले, फास्ट फूड आदि का काउंटर लगे हैं। और बहुत बड़ी जो जनसंख्या लाइन पर रहती है, शहर से लोग आते हैं, उनको ये दर्शन कराने के लिए, ये एक मैसेज देने के लिए कि सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में लोग आएँ, मेले का लाभ उठाएँ, आनंद की प्राप्ति करें और मेले के अंदर जो लगे काउंटर में सुलभ रेटों पर ख़रीदारी करें। और मैं खासकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं के माध्यम से ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आज की पुलिस की व्यवस्था हो,
और सब लोग बधाई के पात्र हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का सहयोग नगर निगम को मिलता रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली रोशनी का त्यौहार माना जाता है, तो ऐसी ही एक शॉप पर हम आकर रुके हैं जहां पर रोशनी का सामान की यहाँ पर शॉप लगी हुई है। तो हमारे साथ मैम जुड़ी हुई है, मैम से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम हिमानी बिश्नोई है। अच्छा मैम, ये जो बल्ब है, इस बल्ब के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल हैंडमेड है। इसे समूह की 10 महिलाएं मिलकर तैयार कर रही हैं, जिससे क्या कहते हैं स्वावलंबन की और महिलाएं बढ़ रही हैं, जिससे हमें बहुत मार्जिन हो रहा है। और 10 महिलाएं से बिल्कुल क्या खासियत है इस बल्ब? मैम खासियत ये है कि इसमें ये 7 कलर का है और ये मार्केटिंग प्राइस से बहुत कम प्राइस में ये उपलब्ध है। बिल्कुल स्वदेशी है। ये बिल्कुल स्वदेशी है मैम, बिल्कुल। तो अब हम दूसरी शॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने हाथ से कुछ कैंडल्स, कुछ दीपक और कुछ थाली तैयार की हैं। तो चलिए मैम से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम गार्गी चौहान है। मैम क्या बताना चाहेंगे जो आपने ये हांडिया टाइप्स दीपक तैयार किया है? जी ये हांडी हमने समूह की महिलाओं ने मिलकर तैयार की है। इसका पहले हमने ये हांडी ली, एक कुम्हार से बनवाई है ये हांडी। उसके बाद हमने ये लेस से इसको डेकोरेट किया है और इसमें मोम भरा है। और मोम भी ये फुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, प्योर मोम है। तो इसको अगर घर में भी जलाएंगे, घर में जलाते हैं, जैसे दीपावली का त्यौहार आ रहा है भाई, तो अब जब हम इसको घर में जलाएंगे तो इससे कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा। और ये जो सांस की नली में प्रॉब्लम आती है, मतलब जब दीपावली के टाइम पे, उससे इससे भी सेफ्टी रहेगी हमारी। अब पूजा की थाली यहाँ पर तैयार की है। मैम इधर आ जाइए आप। मैम क्या बताना चाहेंगे जो इतनी सुंदर आपने पूजा की थाली तैयार की है, क्या इसका कैसी है तैयार किया? हाँ जी, ये ना हमने घर में तैयार की हैं, सारी महिलाओं ने, समूह की महिलाएं होती हैं, तो ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये हाथ से बनाए गए, मशीन का यूज़ है ही नहीं। सब हैंडमेड पैकिंग, इनके पेंट और दिए भी मतलब अलग तरीके से इनको तैयार किया गया है। मार्केट में मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरीके से पेंट करके आए हैं दिए। बेस में अलग पेंट लगाया है एंड अंदर अलग लगाया है, ऊपर से ग्लिटर का भी यूज़ किया है हमने। तो ये सब हैंडमेड है। महिलाएं मेहनत कर रही हैं, समूह की औरतों को काम मिल रहा है इससे, और गवर्नमेंट इसमें हमें मदद कर रही है। तो अब हम आ पहुँचे हैं दूसरी स्टॉल पर, जहाँ पर मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है। मैम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं तनिषा दिवाकर हूँ, साइको सोशल काउंसलर। मैम किस तरह महिला से? कल्याण विभाग से, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 से। मैम क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है बेटियों के लिए? ये मैडम आपको बताती हूँ, ये जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई है, और 181 महिला हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, जिसमें बेटियों को टीकाकरण से लेके ग्रेजुएशन तक का उसको अनुदान दिया जाता है 15,000 रुपये तक का। तो यहाँ पर बेटियाँ महिलाएं आ रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं ऐसी आई हैं जिनको हमने बताया है कि कभी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं, वो इस तरह से हिंसा से पीड़ित महिलाएं हमारे यहाँ आएँ, डायरेक्ट 181 पे भी कॉल कर सकती हैं। और जो अनाथ बच्चे हो गए हैं बाल सेवा योजना के अंतर्गत, वो भी हमारे यहाँ देखे जाते हैं, उनके लिए भी अनुदान के लिए जो मुख्यमंत्री द्वारा जो अनुदान दिया गया है वो भी हम लोग उसकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? शिवांगी शर्मा। आप क्या बताना चाहोगे? बाल सेवा योजना के बारे में, हमारे यहाँ बाल सेवा योजना है जिससे अनाथ बच्चे होते हैं, कोविड में जिन बच्चों की माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन बच्चों के माता पिता की मृत्यु में बच्चों को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिया जा रहा है। उसमें किस तरह से आप उनको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं, किस तरह से सुविधा? हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसमें बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की सुविधा दी जा रही है। उसमें हमने पैम्पलेट्स बच्चों के जो भी आ रहे हैं उन लोगों को पैम्पलेट्स दे रहे हैं और बता रहे हैं इस योजना के बारे में। जैसे किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई है या किसी एक सिंगल पेरेंट्स भी है, तो उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। उसमें बच्चे का जो माता पिता जिनकी मृत्यु हुई है उनका कोविड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन केस किसी के पास कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है, उस केस में हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, सामान्य है, जिसमें हम 25 रुपये प्रति माह बच्चों को दे रहे हैं। तो अब हम आ पहुँचे हैं दूसरी स्टॉल पर, जहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ये स्टॉल लगाया गया है। और तो यहाँ पर हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम शाजिया इशराक। मैम क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से स्टॉल लगाया गया है काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है, तो चलिए मैम आप बता दीजिए। ये हमारे यहाँ पे हमने जो TLM रिप्रेजेंट करा, ये ज़्यादातर सब वेस्ट मटेरियल का है और किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएं जिससे उनका ज्ञान स्थायी हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने ये यातायात के साधन हैं, इसमें अलग अलग तरीके के मॉडल लिए हैं, प्लेन्स हैं और जैसे आपका ये अलग अलग तरीके की वैन्स हैं, जो भी कुछ है। अब आप गाँव में ऐसे बच्चे ATM के बारे में प्रोसेस में नहीं जानते कि ATM एक्चुअल में है क्या, तो ATM का पूरा प्रोसेस, ATM में कैसे पिन पड़ता है,
कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। ये जब बच्चे के हाथ में मॉडल होता है तो वो बहुत आसानी से इसको समझ सकता है। तो इस तरीके से हमने ज़्यादातर इसमें हर चीज़ के मॉडल हैं। जैसे कि आप एक सिंपल सा फाइटर प्लेन है, बच्चा फाइटर प्लेन सिर्फ देखता है, लेकिन जब उसके मॉडल्स उसके हाथ में जाते हैं जैसे इस तरीके से, तो ये अलग अलग के ये मॉडल हमारा फाइटर प्लेन्स है, ये कार्गो प्लेन्स हैं, ये हमारे अलग तरीके के सेना में अलग अलग टैंकर्स हैं। तो अलग अलग हमने इसमें बहुत सारे TLM जैसे ले रखे हैं। ये हमारा वर्ड मेकिंग TLM है, जिससे कि बच्चा अपने आप डिफरेंट तरीके से वर्क करके वर्ड्स इंग्लिश की जान सकता है। और इसमें हमारे और टीचर्स ने भी बहुत सारा काम किया। चलिए और मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्लीम जहाँ है। मैम आपने क्या तैयार किया है? लालपुर हमीर में हूँ। मैंने जैसे बच्चों को हमें टाइप ऑफ हाउसेस हमें पढ़ाना होता है, तो हमने बच्चों को ये जो ख़राब चार्ज होता है घर में पड़ा हुआ, हमने उससे बच्चे TLM बनाया और इस TLM के माध्यम से बच्चों को समझाया कि बांस वाला घर होता है, ये हमारा टाइल्स का होता है, ये हमारा घर मिट्टी का होता है, और ये वाला घर हमारा जो होता है ये बोट है हमारी ये। तो बच्चे को इस तरह बहुत अच्छे से समझ आता है, बच्चा हाथ में देखता है इसको, हाँ बच्चे एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, बच्चा समझ जाता है कि हमें क्या बनाना, हमको पढ़ाना है। ये हमने पढ़ाया है, ये हमारे फिर हम बच्चों से यही वर्क हम बच्चों से कराते हैं, तो ये हमारे बच्चे बना के लाते हैं TLM, हम बच्चों से बनाते हैं। और फिर ये मैम ये है हमारा जो बच्चों के सूटों से निकलता है वेस्ट मटेरियल, यस यस, उससे हमने TLM बनाया। और जब बच्चे इसे लेकर पढ़ता है तो एकदम बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हमें बच्चों को ये समझाना है कि हम जोड़ के समझाना, तो हमने बच्चे का हाथ देता तो बच्चे इससे अट्रैक्ट ज़्यादा होता है, बच्चे इतना अट्रैक्ट होता है इससे कि वो एकदम उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है उसको। और ये हमने हाँ, और ये ब्रेल लिपि है, जैसे ब्रेल लिपि है ये देखिए, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए होती है। तो जब हमने बच्चों को हाथ में, तो बच्चे से टच करके छू के देखता है, उसको एहसास होता है कि अच्छा ब्रेल लिपि ऐसी होती है कि ये 6 उस अंक पर आधारित होती है और इसे जो है छूकर पढ़ा जाता है। वैसे हम बताएंगे बच्चा समझ नहीं पाएगा, लेकिन जब उसके पास ब्रेल लिपि होगी तब वो एकदम उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा तो ब्रेल लिपि ऐसी होती है। जैसे कि आपने देखा, मैम ने हमें बताया कि किस तरह से जो वेस्ट मटेरियल चीज़ थी उससे उन्होंने ये सामान को बनाया है, जिससे बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति जागरूक वो हो सकें। अब हमारे साथ दूसरी मैम जुड़ी हुई है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम इधर आ जाइए। मैम क्या बताना चाहेंगे, आपने क्या तैयार किया? मैम देखिए, जैसे हमें ब्लोम शब्द की अवधारणा स्पष्ट करनी है बच्चों को, तो बहुत ईजिली हम बता सकते हैं। जैसे ये है हंसना, ठीक है, और उसका उल्टा क्या हो जाता है, रोना, ठीक है। आप इधर दिखा दीजिए। हाँ जी, देखिए जैसे हंसना और इसका उल्टा हो गया रोना। तो ये बहुत ही ईजिली बच्चे, हाँ जी, जैसे छोटा, ठीक, और इसको करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद ये आ जाता है, ये ऊपर है, और इसको हम नीचे करेंगे तो ये नीचे हो गया। तो ये ऐसे विलोम शब्द मतलब इजीली बच्चे इसको जान पाएंगे। जैसे कि आपने देखा, मेले के अंदर जितने भी स्टॉल्स थे, हमने सभी पर जाकर सभी लोगों से बात की। जितने भी यहाँ पर वेंटर पे जो लोग बैठे हुए थे, महिलाएं बहुत सारी यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने अपने हाथों से हस्तशिल्प में जो वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। उनके जो महत्व था उनके बारे में उन्होंने बताया, किस तरह से कैंडल्स बनाए जाते हैं, किस तरह से पीतल की जो मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से फेमस है, वो चीज़ भी हमने यहाँ पर दिखाई। और इस मेले का जो खास उद्देश्य है वो है रोजगार को बढ़ावा देना और साथ ही साथ स्वदेशी को बढ़ावा देना है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।